हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लाया हूं और उसे विधिवत तरीके से लगाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितने में कितने ठीक हो रहे हैं, है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मतलब गलती मालूम पड़ रही है या कोई और कमी हो तो हमें ज़रूर बताएं कि मतलब क्वेश्चन में कोई डिफाइन में कमी हो रही हो और कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कहीं कहीं पे तो 33 होती है, सॉरी, कहीं कहीं पे तो 33 होती है, कहीं पे 35 भी होती है। तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में हमारे लिए जो है, स्थिति में क्या करना चाहिए? तो 33 करना चाहिए। अगर 33 नहीं है तो उस जगह पे हम 35 भी कर सकते हैं, क्योंकि 33 होते हैं। 33 की जगह एक डा ये वाला और एक ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब 35 हो जाते हैं। अगर 33 नहीं है तो, अगर 33 है फिर 35 करने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, ये मतलब कौन कौन से हैं? अग्र स्वर कौन से होते हैं? पश्च स्वर कौन से? स्वर कितने? 3 प्रकार, देखो, पश्च स्वर, अग्र स्वर। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये कौन से हैं? अग्र। मध्य में अगर मध्य स्वर की बात पूछी जाए तो छोटा आ, और पश्च स्वर इसके बाद जो बचे हैं स्वर कौन से? वो सब पश्च स्वर। तो इसमें कौन सा बचा है? जैसे बड़ा है तो ये पश्च स्वर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतःस्था व्यंजन कौन सा है? अंतःस्था कौन से हैं? अंतःस्था देखो, अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें कौन सा है? या है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कौन सा हुआ? बी। ये साह, ये नहीं है। डा, टा क्या है? मतलब कल क्या बताया था? कंठ। कंठ के बाद क्या होता है? कंठ। तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत। तो टा किस में आ रहा है? पूरी डिफाइन कर दे रहे हैं कि जिससे कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टा किस में आ रहा है? पहले का वर्ग आता है, का वर्ग के बाद क्या आता है? चा वर्ग। तो चा, छा, जा, फिर टा वर्ग किस में आता है? कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि टा कौन से में हुआ? मूर्धा में हुआ, है ना। और ये डा जो आ रहा है ये किस में हुआ? चा, छा, जा, ये कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है, ये तालु में। ये सा है, ये दंत से बोला जाता है। ये वाला सा जो है दंत से बोला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस में भी पूछा गया, यूपीट्रिपल में पूछा गया कि ये जो सा है ये किससे बोला जाता है? ये किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ। अब ये बताइए, ओ कल ए का पूछा था और आज है ये वाला ओ, ये और ये बड़ा ओ। अगर दोनों की बात कही जाए तो ये किससे हैं? देखो, वैसे ओ अगर बोला जाए तो ओ मतलब आ और ऊ से ये बोला जाता है। ये अगर ये भी पूछा जाए, ये ओ किससे बनता है? तो आ और ऊ से ये बनता है ना। तो आ किससे बोला जाता है? आ बोला जाता है कंठ, है ना। आ बोला जाता है कंठ। और जो ऊ है ये किससे बोला जाता है? ओष्ठ, है ना। ओष्ठ। तो ये किसका कौन सा हुआ? टी वाला ऑप्शन सही हुआ, कंठ प्लस ओष्ठ। ये रट्टा ना मारो कि ओ कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये भी पूछा जाए कि मतलब बनता किससे? तो छोटा आ और छोटा ऊ, इससे क्या बनता है? ओ बनता है। नेक्स्ट, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? अब ये अगर वैसे होती तो अलग बात थी। अगर ये का, गा पूछा जाता तो ये कंठ की हो जाती, जा अलग हो जाती, फा अलग हो जाती, है ना। मगर बात क्या है, इनमें जो बिंदी लगी नीचे, इनका क्या महत्व है? तो इनका एक ही है, अगर ये बिंदी लगी हो नीचे तो ज्यादातर की बात बता रहे हैं तो ये अरबी और फारसी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन वर्ड घोष नहीं है?
कौन वर्ड घोष नहीं है? तो कल बताया था हमने आपको अघोष और सघोष या घोष, है ना। पहला वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा अघोष, और 3, 4, 5 ये कौन से हैं? सघोष या घोष। तो इसी तरीके से आप जान लीजिए कि कौन सा हुआ जाके ता था, ये तो कौन सा हुआ? मतलब वो अघोष हुआ जाके, है ना। और ला और रा भी, ला जो रा है ये कौन सा है? रा है लुंठित है। रा कौन सा है? लुंठित है। और ला कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। बचा कौन सा? दी। बचा कौन सा? दी। ला अलग है, रा भी है, ये है ना। और बचा कौन सा? डी। चारों को देखो, जब चारों को अगर ठीक से पता होगा ना तो आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर एक रट्टा मार के जाओगे तो कभी भी ठीक करने की उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि इतने कंफ्यूज हो जाओगे वहां जाके क्वेश्चन हॉल में। जैसे परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए चारों को जब ठीक से देखोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ये अभी हम देख चुके हैं कि ओ और औ ये कौन से बताए थे अभी? पहले अभी ओ बताया था ना, तो अब यहाँ पे कौन से आ गए? दोनों आ गए, ओ और औ, है ना। ये किससे बताए थे? कि छोटा आ और ऊ से बनते हैं। छोटा आ किससे बोला जाता है? छोटा आ कंठ से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ बोला जाता है। तो क्या हुए? डी ऑप्शन हुआ जाके कंठ ओष्ठ, है ना। ये बात मूर्धा की है। मूर्धन्य कौन सा? ये क्वेश्चन आ जाए कि मूर्धन्य स्वर कौन सा है, तो जो रिर होती है ना, रिर, ये मूर्धन्य होती है। ठीक। दंतोष्ठ की बताई थी ना। नेक्स्ट देखो, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं मतलब ये स्वर कितने प्रकार से बोले जाते हैं, मतलब कितनी तरीके से ये स्वर बोल सकते हैं। स्वर 3 प्रकार से बोले जाते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? देखो, हास्य स्वर। हास्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और रिर, है ना। ये किस में आते हैं? हास्य स्वर। इसके बाद जो बच्चे हैं वो दीर्घ स्वर आते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं, बड़ा आ बच्चे, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, ये बच्चे क्या? ये हो गए ह्रस्व दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत स्वर कौन से होते? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें, जैसे देखो, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें कम आवाज, मतलब थोड़ा समय लगे, जैसे आ, थोड़ा समय लगा ना। और जब दीर्घ स्वर, जैसे बड़ा जो आ, तो थोड़ा टाइम उससे दुगना लगा। प्लुत स्वर की बात करते हैं ना तो इससे 3 गुना समय, जैसे अरे, हे, जैसे हे राम, तो हे मतलब हे जब बोलते हैं ना तो टाइम लगता है, तो ये प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना टाइम लगे वो प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, समझ गए बात के लिए। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? इसमें कौन सा होगा जाके? डी होगा जाके ना, मतलब तीनों प्रकार हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्ध स्वर कौन कौन से होते? या और वा। ये अगर ये पूछा जाए अर्ध स्वर, अब यहाँ तो या ही दिया है, वाह और कहीं दिया हो तो अभी एक ही रटोगे कि या होता है, नहीं। या और वा दोनों कौन से होते? अर्ध स्वर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? ए वाला ऑप्शन सही। पा किससे बोला जाता है? ला क्या होता है? रा क्या होता है? ये हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, है ना। एक चीज को पूर्ण तरीके से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलो। अगर एक रट्टा मार के जाओगे तो परीक्षा हाल में पक्की बात है भूलना, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इसलिए ये सब कुछ होता है। आगे नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण सुने हैं। अल्प मतलब थोड़ा, है ना, जिसमें कम हवा, किसी अगर वर्ड को, व्यंजन को बोलते हैं जिसमें कम हवा निकलती है, अल्प प्राण। जैसे का, खा, गा, घा, है ना। इस तरीके से का बोला, अल्प हवा निकली ना, इसी तरीके से खा, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हुए? अल्प प्राण, है ना। अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण की बात करते हैं ना,
तो कौन से बचे? दूसरा और चौथा। तो बस क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। देख लीजिए दूसरा चौथा किसमें? तीसरे में है दूसरा और चौथा। ये कौन से हुए? महाप्राण हुए। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। एक सबसे बड़ी बात आ रही है सार्थक, है ना। अब ऐसे तो कोई भी वर्ड बोल दोगे, मगर सार्थक का मतलब है वास्तविक जो वर्ड होना चाहिए, है ना। सार्थक ऐसे नहीं, अरे क्या मतलब कोई उल्टा सीधा वर्ड बोल दो, ये थोड़ी नहीं चलेगा। मतलब सार्थक होना चाहिए, वास्तविक वो वर्ड होना चाहिए। तो इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। भाषा की सार्थक जरूर ध्यान रखना, सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि। नेक्स्ट, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अब छा हमने बताया, छा पहली बात क्या है? ये छा जो है, ये छा है, ये है क्या? ये छा जो है किस से बना? का और सा से बना है ना। ये पहली बात तो क्या है? संयुक्त। क्या है? संयुक्त है ना। ये संयुक्त है। अगर पूछा जाए संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4, है ना। तो ये क्या है? पहली बात तो संयुक्त वर्ण है। तो इसमें पूछा भी यही गया कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त। नेक्स्ट, हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अगर ये पूछा जाए, जैसे ये पूछा जाता है कि ये सा और सा ये किस किस से बोले जाते हैं? अगर रट्टा मारे होगे तो अच्छी बात है, और सब चीज रटने की अगर इतनी हिम्मत है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तालु के बाद मूर्धा, है ना। और मूर्धा के बाद क्या होते हैं? अरे भाई जब मूर्धा के बाद बाहर निकलोगे फिर क्या? मुंह से बाहर आओ, फिर क्या? दंत, और दंत से बाहर आओ, फिर क्या? लास्ट में क्या? ओष्ठ, है ना। ओष्ठ। अब देखो सबसे पहले आता क्या? कंठ, है ना। कंठ को छोड़ दो, कंठ को क्या करो? छोड़ दो। अगर जैसे भूल जाओ, कहीं भूलो कि अगर ये आए क्वेश्चन तो हम ये भूल गए, अब ये किससे बोले जाते हमें सब पता ही नहीं, जबकि हम रट के गए थे, रटने में गए भूल। अब यहाँ पे जब ये ट्रिक आपको ध्यान होगी ना, तो फिर ये लिखो और इन्हें सॉल्व करो। देखो ये, और लिखना इसी क्रम में, जैसे लिखना किस क्रम में? ये सा और फिर ये सा, ये सा, ऐसे ही लिखना, है ना। ये वाला सा यहाँ पे रखना, कहाँ पे? तालु पे। तालु पे रखोगे। इसके बाद ये वाला सा है, ये वाला सा, ये वाला सा मूर्धा पे रखना। ये कहाँ है? सा, ये दंत पे रखना। ठीक, भूल जाओगे, अगर रट्टा होगा तो भूलोगे ही भूलोगे। अगर रट्टा नहीं होगा, ये ट्रिक थोड़ी ध्यान रखोगे, और पूरा हम वर्णमाला पूरी ट्रिक बेस पे याद करा देंगे। पूरी एक भी क्वेश्चन याद करने के अगर भूल जाओ तो जाने, मतलब भूल ही नहीं सकते, मतलब पूरी आपके लिए किससे? ट्रिक से ही रटवा देंगे पूरी वर्णमाला, एक एक क्वेश्चन पूरा उसका सॉल्व होगा। नेक्स्ट, हाँ तो इसमें कौन सा? सा किससे आ रहा है? ये सा किससे आया है? देखो सबसे पहले तालु था, तो किससे? तालु, है ना, तालु। ठीक, अब तो नहीं बोलोगे ना। नेक्स्ट, कौन वर्ड ओष्ठ है? नहीं है, मतलब नहीं का बड़ा ध्यान रखना, नहीं है ना। नहीं, ये पढ़े कौन सा वर्ड? ओष्ठ, मतलब लगा दिया ओष्ठ। इसमें पूछा नहीं है, नहीं है तुरंत अंडरलाइन करो, नहीं है। अब देखो ये ऊ है, ओष्ठ है ना, ठीक है। अब ये वाला है जो बड़ा आ है, इसे छोड़ो, ये क्या है? ये तो कुछ अपना आंसर ही हुआ। ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसमें पूछा है कौन सा? अगर ऐसे पता है तो अच्छी बात है, लगा दिया, ये कंठ से बोला जाता है। मगर पा फा बा ये किससे? वो ओष्ठ से ये भी बोले जाते हैं, है ना। अब इसमें पूछा कौन सा है कौन सा नहीं है ना। ये तो देखो सब किससे? ओष्ठ से बोले जाते। सिर्फ अपना कौन सा डी आंसर है, ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ड है। महाप्राण, वही बात फिर कि अल्प, जिसमें अल्प हवा निकले, तुरंत याद ना करो, उसमें बोलो। कैसे बोले जाते वर्ड, मगर उन्हें अक्षर तुम्हें सही से बोलना होते। का, चलो हल्की हवा में का, फिर खा। तो इसका मतलब हमने ये देख लिया है कि जिसमें कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा हवा निकले महाप्राण, यानी कि 2 4 महाप्राण।
तुरंत देखो का क्या है इसमें, देखो का, देखो का पहला है, नहीं होगा, है ना। ये वाह, ये भी नहीं है ना। चा और छा, ये भी नहीं है, तो कौन से, ता और था। महाप्राण पूछ रहा है, ता दूसरा और चौथा महाप्राण। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अंग आह किस वर्ड के साथ आता है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ तो लोग एकदम तुरंत सी लगाए, अंग आह बस हो गया काम, नहीं, देखना है अंग और आह ये किसके, अंग, अब बोलो अंग आह, आ हा, यानी कि आ रहा इसके बाद हा, है ना। तो ये किसके साथ आता है, आ के साथ। अगर एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं, अगर कोई भी व्यंजन है तो ये पूछा जाए कि ये व्यंजन किसकी सहायता, यानी कि सा है, ये सा हमने लिखा, ये पूछा जाए ये सा जो है किसकी सहायता से बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सा किसकी सहायता है, सा और आ, जितने भी व्यंजन है ना वो आ की सहायता से बोले जाते हैं। ये और ये जैसे कि स्वर है, ये स्वर स्वतंत्र हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, जबकि व्यंजन जो हैं वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये क्लियर हुआ ना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि वर्णमाला में शहीद वर्ड किसे कहते हैं, शहीद वर्ड किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहीद वर्ड आ भी चुका है, ये शहीद वर्ड किसे कहते हैं, तो आ को ही क्या बोलते हैं, शहीद वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। अयोगवाह जो अंग है ना, अंग और आह है ना, इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अयोगवाह, यानी कि विसर्ग, यानी कि विसर्ग। एक चीज और आ रही है यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है कि कौन से स्वर इनमें, जैसे कि आ से लेके अंगहा तक लिखे थे, कि ये पूछा गया कि इनमें कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, तो अंग और आ ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है ना, समझ गए बात के लिए ना। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षशील है ना। तो पार्श्विक कौन सा है, पार्श्विक है ना, पार्श्विक कौन सा है, ये ला अपना पार्श्विक है ना। उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं, ये देखो, ये डा और ये उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या इन्हीं को बोलते द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन्हीं को उत्क्षिप्त, ये डा ढा, इन्हीं को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोल। पार्श्विक व्यंजन ला, अगर लुंठित पूछा जाए, लुंठित तो कौन सा, रा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या व्यंजन है, अंग और आह क्या व्यंजन है, अभी बात पीछे अपने लोग बात कर चुके हैं ना, तो इसमें कौन से, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, अभी याद कर चुके हैं ना, तो कौन से, अयोगवाह, कौन से हैं, अयोगवाह। स्वर तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि हम बता चुके हैं ये अयोगवाह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब हमने ये बताया था आपके लिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4, एक ये छा, एक ये है संयुक्त व्यंजन, त्रा ये है और ये सरा है, और कौन सा, एक है क्या, कितने हो गए, 4 हो गए, बच्चा कौन सा, सा, ये संयुक्त व्यंजन थोड़ी ना है ना। क्लियर हो गया ना, कितने होते, 4, एक ये छा होता है, एक ये त्रा होता है, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है। अब ये देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन का से लेके, अगर का से लेके पा फा वा भा है ना, माँ, ये अगर बात कहें तो ये कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी। अगर रा की बात कहें, ये पार्श्विक व्यंजन है ना, वो लुंठित है। सा, ये कौन सा है, सा 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 हा,
हा, ये कौन से हैं? ये संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी। ये सा, ये और ये सा और हा, ये कौन से? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसमें पूछा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर हम का वर्ग से लेके पा वर्ग की तक की बात करते हैं तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कितने? ये जा है ना, ये स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इसमें सब पूछ लिया गया। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? पहली बात, ओष्ठ व्यंजन इनमें देखो कौन सा है? ओष्ठ पा फा बा भा है तो ता था दा, एक चीज पकड़ लो, ता था दा था, ये किससे बोले जाते हैं? धन से बोले जाते हैं ना, धन से बोले, यानी कि दा भी नहीं है, था भी नहीं है, और हा किससे बोला जाता है? हा, ये भी जो मतलब अलग है, कौन सा है? ये सा हा में आ रहा है, ऊष्म संघर्षी है, यानी कि भा बचा, भा पा फा बा भा। ओष्ठ की तो हमें पता चल गई कि ओष्ठ है। अब एक ये भी बात है कि महाप्राण भी होना चाहिए, यानी कि दूसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। तो पा फा बा भा ये भी सही हो रहा है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है ना, भा ये भी ठीक हो गया। अब घोष, घोष पहला दूसरा वर्ण छोड़ के, यानी कि पा फा छोड़ के अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है तो हमारा कौन सा हुआ? घोष। तो इसमें हमारी तीनों कंडीशन ठीक हो रही हैं, है ना। तो बस ठीक। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, है ना। अगर आपके लिए कोई दिक्कत हो रही, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।